Welcome everyone. Yesterday we solved question number 1 and 2 and third question was homework. Now next question number 4. See, Mrs. Rosie has given the following information about her income. Find out gross total income for the assessment year 1920. हमको क्या कैलकुलेट करना है? ग्रॉस टोटल इनकम. पॉइंट नंबर 1, सैलरी फ्रॉम गैलेक्सो लिमिटेड. अब यहाँ पे कल मैंने सैलरी का एक फंडा बताया था, ग्रॉस सैलरी एंड सैलरी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 40,000. यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है टैक्सेबल सैलरी, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिखा था. ठीक है, यहाँ सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में दिखा था जो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी. टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ था तो हम डायरेक्टली उस अमाउंट को लिख दिए थे. बट क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बताया था कि अगर ग्रॉस सैलरी दी हुई है, मतलब दैट इज सैलरी रिसीव्ड, तो उसमें हमको 40,000 क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन. तो सेम क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही करना है हमको. सैलरी दी हुई है, सैलरी फ्रॉम गैलेक्सो लिमिटेड. ठीक है, it is not given taxable salary from Galaxo Limited. It means we will deduct 40,000 as standard deduction. हम 40,000 standard deduction माइनस करेंगे. ठीक है, फिर डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. तो मैं बता चुका हूं कि डिविडेंड क्या होता है? एग्जेम्प्ट. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ग्रॉस. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक. ये दोनों इनकम कहाँ आएगी? कहाँ आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. नेक्स्ट दिया है आपको प्रॉफिट फ्रॉम एजेंसी बिजनेस, तो इट इज इनकम ऑफ पीजीबीपी. नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन ऑफ गोल्ड, पीजीबीपी. प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन इन सिल्वर, ये भी पीजीबीपी में जाएगा. फर्स्ट प्राइज इन दिल्ली लॉटरी, दिल्ली स्टेट लॉटरी, ग्रॉस आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ऑल विनिंग इनकम इंटरेस्ट आर टैक्सेबल अंडर आईओएस. नेक्स्ट, गेन फ्रॉम प्लेइंग रमी इन द क्लब, आईओएस. लॉस इन फ्लैश कार्ड, तो सिर्फ और सिर्फ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस का लॉस एडजस्टेबल होता है किसमें? आईओएस में. इसका मतलब ये हुआ, ये जो लॉस इन फ्लैश कार्ड दिया हुआ है ये कहीं भी डिडक्टेबल नहीं है, एडजस्टेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि ये ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस नहीं है. नेक्स्ट, फिर दिया है लॉस इन रेस कोर्स बैटिंग, बेट लगाना और उस पर लॉस हुआ, तो ये भी ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस नहीं है. ठीक है, ये ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस नहीं है. क्यों नहीं है ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस? क्योंकि ये बेट लगा रहा है, बिजनेस नहीं कर रहा है. ठीक है, इसलिए इनकम में नहीं आएगा ये, मतलब लॉस में एडजस्टेबल नहीं है. तो पॉइंट नंबर जे एंड के बोथ आर नॉट एडजस्टेबल अंडर एनी हेड. ठीक है, फिर expenses incurred on maintenance of race horse, expenses incurred on maintenance of race horse. तो owing and maintenance of race horse कहाँ एडजस्टेबल होता है? इनकम फ्रॉम owing and maintenance of horse race, सिर्फ उसी में एडजस्ट होता है और कहीं भी एडजस्ट नहीं होता है. ठीक है, और कहीं भी एडजस्ट नहीं होता है, तो इसको हम कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमको इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस नहीं दिया हुआ है. क्लियर? चलो ये चेक कर लो कि मैं पहले बता चुका हूं कि अगर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन बना रहे हैं तो हमको एडजस्टमेंट देख लेने हैं कि कहां कौन सा एडजस्टमेंट हो सकता है. ठीक है, देखो सैलरी हमारे पास है 194,000, 40,000 इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा,
तो ये 154,000 सैलरी। फिर हाउस प्रॉपर्टी, नो इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज गिवन। पीजीबीपी, तो पीजीबीपी में सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम एजेंसी बिजनेस 4 लाख, सॉरी 2,10,000। नेक्स्ट, लॉस ऑफ स्पेकुलेशन ऑफ गोल्ड 10,000 एंड प्रॉफिट ऑन स्पेकुलेशन, तो प्रॉफिट ऑफ स्पेकुलेशन कितना है 5,000 एंड लॉस ऑफ स्पेकुलेशन कितना है 10,000. So our loss, remaining loss will be 5,000 and it can't be adjusted to any other gains or income. So it will be carried forward. Next, capital gain. Nothing is given regarding the capital gain. Next, IOS. इसका मतलब कोई भी एडजस्टमेंट एक दूसरे के हेड में नहीं होने वाला है, डायरेक्ट बन जाएगा ये क्वेश्चन. Our first head is salary. So salary from Galaxo Limited 1,94,000 less standard deduction 40,000, 1,54,000, and no adjustment is to be done regarding other heads. Therefore income from salary 1,54,000. Second, house property. So no income or loss is given regarding house property. Third, PGBP, profit and gain from business or profession. So the point number second is dividend, point number third interest, point number fourth D interest on fixed deposit, point number E fifth profit of agency business, profit of agency business 2,10,000. Next, loss on speculation of gold. Loss on speculation of gold 10,000. Speculation profit of
silver 5000, remaining 5000 will be loss on speculation carried forward. Why carried forward? Because it can't be adjusted to any other head or income of any other head. So we will gain income from PGBP 2,10,000. Understood? Next, fourth head. Our fourth head is capital gain, and no income is given for capital gain. Next, head number 5, IOS, income from other sources. See, point number 2, dividend from UTI exempt. Next, interest on securities 6,000. Gross amount is given and we have to write gross amount. If net amount will be given, then we will convert it into gross amount. ठीक है, अगर नेट अमाउंट दी होगी तो हम उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे. इस क्वेश्चन में ग्रॉस दिया है इसलिए डायरेक्टली लिख रहे हैं. अब ये नेट ग्रॉस का कॉन्सेप्ट क्या है आगे बताऊंगा. टीडीएस का कॉन्सेप्ट है इसमें. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन fixed deposit. So interest on fixed deposit is 4,700. Next, profit of agency business done. Loss of speculation, profit speculation done. Lottery, Delhi State lottery 1 lakh. In this also gross amount is given. Next, gain from playing rummy. Gain from playing rummy 2,000. Loss in flash card not deductible. Loss in horse course betting not deductible, and expenses are also not deductible. Here we will get income from other sources
1,12,700. So 1,54,000 plus 2 lakh, 10,000 plus 1,12,700. 4,76,700 our gross total income. GTI. Done? Understood? See our next question. Question number 5. See, the business income of an SSE works out to be 3 lakh 3,60,000 including short term capital gain of 10,000 for the assessment year 1920. What we have given? Business income. हमको बिजनेस की इनकम दी हुई है, टोटल पीजीबीपी की इनकम दी हुई है 3,60,000. But what does this 3,60,000 includes? This 3,60,000 includes 10,000 short term capital gain, and short term capital gain is taxable under the head capital gain. तो ये गलत है. हम क्या करेंगे, इस 10,000 को माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल में बिजनेस की इनकम कितनी आएगी? 3,50,000. ठीक है, और इस 10,000 को कहां रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल गेन में. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, 10,000 for short term capital gain for the assessment year 1920 before deduction of depreciation admissible for the year. In this income from business, depreciation is not deducted, so we will deduct it. इसमें depreciation माइनस नहीं हुआ है तो हम माइनस करेंगे. Taking the following effects into consideration, determine the gross total income of the SSE for the assessment year 1920, indicating the amount which may be carried forward for future set off. First, depreciation admissible for the assessment year 1920 is 25,000. तो 3,60,000 में से हम क्या करेंगे, सॉरी 3,50,000 में से हम depreciation 25 माइनस कर देंगे, तो हमारी बिजनेस पीजीपीपी की इनकम कितनी बचेगी? 3,25,000. फिर फर्दर दिया है आपको स्पेकुलेशन लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड फॉर द असेसमेंट ईयर 17-18. तो ये स्पेकुलेशन लॉस है जो पहले का है और आगे आ रहा है ब्रॉट फॉरवर्ड. जैसे हम यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो अगले साल चले जाएगा, तो जब हम अगले साल की अकाउंटिंग करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? यहाँ कैरी फॉरवर्ड है तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? वो ब्रॉट फॉरवर्ड. तो वैसे ही ये ब्रॉट फॉरवर्ड स्पेकुलेशन का लॉस दिया हुआ है. ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इंकर्ड इन द प्रीवियस ईयर 18-19. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस. अच्छा, स्पेकुलेशन लॉस कैन बी एडजस्टेड टू स्पेकुलेटिंग इनकम. तो अगर हमारे पास स्पेकुलेटिंग इनकम होगी तो उसमें एडजस्ट करेंगे, और जो
लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो भी किस में एडजस्ट हो सकता है, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो उसमें एडजस्ट करेंगे। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 13-14, दिस इज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। पीजीपीपी जब बना रहे थे तब मैं बताया था कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को किसी पर्टिकुलर हेड में एडजस्ट नहीं करते हैं, उसको जब हम ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं तो लास्ट में एडजस्ट करते हैं। तो लास्ट में कहाँ, ये भी इस क्वेश्चन में पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको लास्ट में बताऊंगा इस क्वेश्चन में कहाँ एडजस्ट करना है। फिर बिजनेस लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द सेम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 9-10, ठीक है। तो 9-10 का लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड है। किसी भी बिजनेस के लॉस को कितने ईयर्स तक एडजस्ट कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर 8 ईयर्स। और ये 9-10 का लॉस है, मतलब असेसमेंट ईयर 9-10 का लॉस है तो कहाँ एडजस्ट होगा ये 10-11 में। आगे 8 साल काउंट करेंगे हमें, पूरे 8 ईयर्स काउंट करेंगे। 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 17-18, and we are doing accounting of assessment year 19-20। इसका मतलब ये लॉस का 8 ईयर लैप्स हो चुका है। लैप्स हो चुका है मतलब अब ये लॉस कहीं भी एडजस्टेबल नहीं है, क्योंकि हमको किसी भी लॉस को एडजस्ट करने के लिए 8 ईयर्स का टाइम पीरियड मिलता है, और वो 8 ईयर्स इस लॉस के जो असेसमेंट ईयर 9-10 का दिया है उस लॉस का 8 ईयर्स क्या हो गया है, एंड हो गया है, इसलिए ये एडजस्टेबल नहीं है। समझ में आया, इसलिए वो एडजस्टेबल नहीं है, इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये ऐसे चेक कर लेना है। फिर हमको किसका दिया है 11-12 का असेसमेंट ईयर 11-12, तो 11-12 का दिया मतलब कहाँ एडजस्ट होगा 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20, मतलब ये इसका टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमको कब का दिया है ये 11-12 का, तो ये 2 साल हटा दो, इसमें आगे 2 ईयर्स और ऐड हो जाएंगे तो ये 20 तक आ जाएगा, और हम इसी ईयर का बना रहे मतलब इस साल इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ नथिंग एल्स इज गिवन। समझ में आया टाइम पीरियड कैसे चेक करना है। लॉस दिया होगा तो पहले चेक कर लेना कि उसके 8 ईयर्स कहीं खत्म तो नहीं हो गए हैं। अगर 8 ईयर्स एंड हो गए हैं तो फिर वो लॉस एडजस्टेबल नहीं है, ठीक है। Calculation of gross total income. Our first head is salary. See, no income is given regarding salary. Second, house property. No income from house property is given. Third, PGBP. So, first, income from business 3,60,000. Now, first of all, we will deduct short term capital gain included in it, that is 10,000.
So our real business income will be 3,50,000. Now less depreciation of previous year. So the depreciation of previous year is, point number 1, depreciation for the previous year is 25,000. Now our income will be 3,25,000. अब पॉइंट नंबर 2 में स्पेकुलेशन लॉस दिया है, पॉइंट नंबर 3 में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया है, पॉइंट नंबर 4 अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो मैं बता चुका हूँ जीटीआई में एडजस्ट होता है डायरेक्टली वो, ठीक है, जीटीआई में एडजस्टमेंट करेंगे इसका। फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दिया हुआ है, तो 9-10 का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट नहीं होगा, इसका नोट लिखेंगे लास्ट में क्योंकि इसका 8 ईयर लैप्स हो चुका है। इसमें हम माइनस करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ असेसमेंट ईयर 2011-12 and the amount of loss is 30,200. $3,25,000 minus 30,200. $2,94,800. Clear? Now, point number 2. Speculation loss. Brought forward. Amount is 10,000. And there is no speculation profit. There is no speculation profit. Therefore, such income can't be adjusted. It can't be adjusted to any other income. Therefore, it will be carried forward. Now, income from PGBP 2,94,800. Next, our fourth head, capital gain. So first we will write long term capital loss. Point number 3, long term capital loss 6,000. And there is no long term capital gain. Therefore, this loss will be carried forward. Short term capital gain 10,000. अब ये कहाँ से आया? इंक्लूड था जो बिजनेस की इनकम में, है ना, जो बिजनेस की इनकम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंक्लूडेड था उसको हमने वहां से माइनस कर दिया और यहाँ अलग से कैपिटल गेन हेड में रिकॉर्ड करेंगे, और कुछ नहीं दिया है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 10,000. Understood? Next, fifth,
IOS, income from other sources. So the income from other sources, see, any income from other sources given? No income from other sources given. We will get GTI, gross total income, and gross total income will be 3,04,800. Now unabsorbed depreciation. See notes, check out notes that we have written. Unabsorbed depreciation can be carried forward for any number of year, there is no time limit, and can be adjusted to any head except सैलरी, एक्सेप्ट सैलरी. देखो इस क्वेश्चन में सैलरी की इनकम नहीं है हमारे पास. ये जो इनकम है 2,94,800 वो किसकी इनकम है? पीजीबीपी की. और ये 10,000 किसकी इनकम है? कैपिटल गेन. और हमारा जो लॉस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो कितना है तुम्हारा? 22,500. ठीक है, जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो भी कितना है? 22,500. तो वो 22,500 हम क्या कर सकते हैं? डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट पीजीबीपी की और अदर हेड की इनकम है. ठीक है, और कहाँ एडजस्ट करोगे? हमेशा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को पर्टिकुलर किसी हेड में एडजस्ट नहीं करना है. फिर से बता रहा हूँ, इसको डायरेक्टली हम एडजस्ट करेंगे हमेशा इस ग्रॉस टोटल इनकम में. सो लेस unabsorbed depreciation 22,500. We will get our actual gross total income 2,82,300. Understood? 2,82,300. Now write note for the brought forward business loss for the assessment year 2009-10. डैश करके लिखना. any business loss can be adjusted only to income from business for 8 years, है ना. तो टाइम पीरियड कितना मिलता है? 8 years. बट फॉर दिस पर्टिकुलर लॉस the time period of 8 year is lapse. Time period for 8 year is lapse. Therefore
therefore this loss can't be adjusted in the therefore this loss can't be adjusted in the previous year. Understood? Therefore this loss can't be adjusted in the previous year. Question number 6, homework. Sixth question, homework. See, Royal Brothers of Bijapur submitted the following particulars for computing the gross total income for the assessment year 1920. Loss from business before depreciation. हमने जो अभी क्वेश्चन बनाया उसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर डेप्रिसिएशन दिया था, यहाँ हमको क्या दिया है, लॉस फ्रॉम बिजनेस बिफोर डेप्रिसिएशन. तो सेम जैसे यहाँ पे किया वही करेंगे. क्लियर है? सबसे पहले लिखेंगे लॉस फ्रॉम बिजनेस लेस लॉस फ्रॉम बिजनेस ब्रैकेट में लिखोगे, माइनस अमाउंट है, फिर लेस करोगे डेप्रिसिएशन, वो भी माइनस में आएगा, माइनस माइनस टोटल प्लस हो जाएगा और टोटल लॉस फ्रॉम बिजनेस आ जाएगा. ठीक है. फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड, तो डायरेक्टली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे दिया है, कितना है 18,000. ठीक. फिर डेप्रिसिएशन अलावेबल जस्ट ऊपर दिया है. अब आपको पता है कि जो बिजनेस का लॉस है प्रीवियस ईयर का जो बिजनेस का लॉस है उसको हम किसी भी हेड में एडजस्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी को छोड़ के किसी भी हेड में एडजस्ट कर सकते हैं. तो देखो तुम्हारा लॉस फ्रॉम बिजनेस है 20,000 और 6,000 डेप्रिसिएशन है, टोटल लॉस हो जाएगा 26,000. तुम्हारे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है 18, तो आउट ऑफ 26,000 लॉस वी कैन एडजस्ट 18,000 इन किसमें, हाउस प्रॉपर्टी. बट उसके बाद देखो इनकम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज भी दिया हुआ है 1 लाख, तो डायरेक्टली आप कहाँ एडजस्ट कर सकते हो उसको, आईओएस में. ठीक है, 1 लाख में से माइनस कर देना. ठीक. फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 20,000. ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19. अभी बताया, जस्ट नोट लिखा हमने कि ब्रॉड फॉरवर्ड जो लॉस होता है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की इनकम में. इस साल देखो बिजनेस की इनकम है क्या, नहीं है. ठीक है, तो बिजनेस की इनकम नहीं है मतलब ये लॉस भी एडजस्ट नहीं होगा, तो ये लॉस क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. तो जैसे स्पेकुलेशन का लॉस हम लोग लिखते हैं ना अंदर अमाउंट और फिर उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, सेम वैसे ही इसको पीजीपीपी में भी लिखोगे. ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ बिजनेस अमाउंट लिखना, अंदर लिखना यहाँ अंदर, और फिर उसके नीचे में लिखना कैरिड फॉरवर्ड. और वो जो लॉस है 26,000 का उसको कहाँ एडजस्ट कर देना, एडजस्ट टू आईओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 26. और फिर जब आईओएस बनाओगे यहाँ तो सारी इनकम लिखने के बाद एडजस्टेड द लॉस ऑफ बिजनेस 26,000. ठीक है, पहले क्वेश्चंस बनाए हमने कल, उसके जैसे ही बनाना है. सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन बस है, इसमें और कुछ नहीं है. फिर दिया है आपको अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, तो सेम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कहाँ एडजस्ट होता है, यहाँ लास्ट में, वहाँ एडजस्ट कर सकते हो. ठीक है, बट अमाउंट देख लेना 80,000 है और यहाँ चेक कर लेना सफिशिएंट अमाउंट है कि नहीं है तुम्हारे पास. फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन बी एडजस्टेड ओनली टू द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. देयरफॉर जब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लिखोगे 18, उसमें माइनस करोगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 10,000, तो तुम्हारी इनकम कितनी बचेगी 8,000. नेक्स्ट, you are required to compute the gross total income for the assessment year 18-19.
सॉरी 1920। क्लियर, बन जाएगा, इजी है, समझ में आया। इसको बना लेना, नेक्स्ट हम कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।